हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जीपीपीएल एज इन गुजरात पीपर पोर्ट लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जीपीपीएल में आप देख रहे हो कि स्टॉक में हर्डल फेस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो रिसेंटली 215 पे हर्डल फेस हुआ, स्टॉक नहीं जा पाया। आज भी अगर आप देखें तो 211 से रिवर्सल देखने को मिला, सेलर्स यहाँ भी एक्टिव थे। तो ये पूरा जोन एक्टिवनेस से भरा क्यों है? यहाँ पे कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है और ये पहली बार नहीं, यहाँ पे 4 कैंडल बनी हुई हैं जिसमें से 2 बुलिश रही हैं, 2 बियरिश रही हैं और ये पूरा ही ज़ोन अगर आप देखें 10 पॉइंट के अराउंड का आएगा। 10 से भी कम है अगर इस लेवल से आप आँकड़ें इसको, तो इस पूरे ज़ोन में यहाँ से 215 से 205 से और इधर पे आस-पास 207 तक बहुत सेलिंग है। क्यों है पहले वो समझिए। यहाँ पर आप देखें अगर वीकली टीएफ पे जब आप आएँगे, तो वीकली टीएफ पे अब आप समझें कि ये तो हुई अभी 2024 की बात। यहाँ पे जब स्टॉक 2015 की बात है, ये ज़ोन आप देख रहे होंगे यहाँ पे 209 से 215 तक का, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा था यहाँ पे। और उस टाइम इसको एक सेकंड में मंथली टीएफ पे बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब आप दिख रहा होगा मंथली टीएफ पे, अब आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में हर्डल सबसे ज़्यादा कहाँ बने, पहले भी इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा हर्डल बने 208 210 के आसपास। और यहाँ पे अगर आप आकलन लगाएं तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये हर्डल क्यों बन रहे हैं। इन्हीं लेवल से पहले भी रिवर्सल आया, बड़ी तेज़ी से फॉल हुआ था और यहीं पे बड़ी तेज़ी से ब्रेकआउट हुआ था। स्टॉक ने हाई दिया था 261 का, बट हर्डल भरा एरिया था ये भी उस टाइम भी। और यहाँ से जब फॉल बना था, ये पूरा एरिया जब टूटा था कंसिस्टेंटली मंथली टीएफ पे, ये काफ़ी नीचे गिरता चला आया था। तो यहाँ पे भी आप देखें इसी वजह से हर्डल बराबर अपन को फेस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब तक ये 215 220 सस्टेन नहीं कर लेता, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है 220 की है, 220 जब तक सस्टेन नहीं कर लेता तब तक कोई मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोग भी होल्ड करें स्टॉक को, तो होल्ड ऑन बने रहिए। निकलेगा स्टॉक क्योंकि नतीजे अच्छे रहे हैं स्टॉक के और बाकी सारी चीज़ें भी स्टॉक में अच्छी चल रही हैं, कोई कमी नहीं है स्टॉक में। यहाँ पे आने वाले दिनों में आज देखें 215, सॉरी यहाँ पे आज रेजिस्टेंस मिली है 211 और रिसेंट थी 215। तो कल अगर स्टॉक अपना जो मार्केट खुलेगा वो उसके लिए यही 215 हर्डल रहेगा और जब तक ये 220 पार नहीं कर लेता तब तक दिक्कत रहेगी और 220 पार करने से दिक्कत सॉल्व नहीं होगी जब तक ये 225 सस्टेन नहीं कर लेता तब तक दिक्कत बनी रहेगी। 225 इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। एक बार ही 225 पे एक अच्छा सपोर्ट अगर क्रिएट हो जाता है, यहाँ से ये कुछ मूव रहेंगे ऐसे, यहाँ पे जब सपोर्ट बन जाएगा 225 पे, तो फिर आप देखें स्टॉक यहाँ से फिर फॉल नहीं करेगा और फिर तेज़ी पकड़ने में आसानी होगी। अभी नो डाउट स्टॉक को ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, मे बी यहाँ से रिवर्सल बन सकता है, तो पैनिक मत करिएगा क्योंकि स्टॉक बनाएगा मोमेंटम। काफ़ी लंबे समय से स्टॉक ने कोई बड़ा मूव दिखाया ही नहीं है। 2015 में ऑल टाइम हाई था 261, उसके बाद अब जाके पहुंचा है 200 की रेंज में, तो बहुत लंबा टाइम हो गया ये। नतीजे भी आप देखें, अर्निंग्स भी अच्छी रही थी, रेवेन्यूज भी सही रहे हैं, कोई कमी नहीं है, रिपोर्टेड से ज़्यादा ही अपन को देखने को मिले हैं दोनों ही नतीजे। तो यहाँ पे जो मूव रहेगा वो जब तक 220 सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको होल्ड ऑन करके रखना है, वेट करना है और ये मूव धीरे-धीरे सस्टेन नहीं होगा, ये सडनली अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे ये भी बुलिश कैंडल थी, ऐसे ही यहाँ से कोई एक बुलिश कैंडल निकलेगी जो ये पूरा मूव तोड़ती हुई ऊपर जाएगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, डेफिनेटली होगी, तभी ये निकल पाएगी। यहाँ पे अगर धीरे-धीरे ऐसे डांस करती हुई जाएगी तो ये डांस करना स्टॉक में कुछ समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पे फिर फॉल डेफिनेटली बनेगा। बायर्स में उतनी एक्टिवनेस नहीं दिखेगी तो सेलर्स हावी अब अपने आप हो जाते हैं। तो जब तक यहाँ पे कोई बड़ा बायर्स का मूव नहीं दिखेगा तब तक कोई ऊपर का मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी बीच कंसोलिडेट करने वाला है स्टॉक आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात। अब बात कर लें सपोर्ट कहाँ है कि बाय एनी मीन्स पुलबैक्स बन सकते हैं क्योंकि निफ्टी देखें ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा मार्केट, थर्सडे था वो भी रहा है। तो पहले रेड था फिर ग्रीन हुआ। तो यहाँ पे कल अगर एनी मीन्स कोई अनस्टेबिलिटी बनती है तो सपोर्ट अपना 205 से 202 रहेगा। और फिलहाल आप देखें तो स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहा है, ये 198 और 200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ये जरूर एक बियरिश कैंडल गई थी आज, बट उतनी तेजी से रिवर्सल भी आ गया है। तो यहाँ पे सपोर्ट जब तक 200 है, सस्टेन कर रहा है, इट्स वेल एंड गुड। तो यहाँ पे साइडवेज रह सकता है स्टॉक, बट निकलेगा जरूर डेफिनेटली, थोड़ा टाइम लेगा। उसी हिसाब से अपनी बाइंग बनाइए। फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि नई बाइंग अभी मत करिए, जो भी नए बायर्स एंटर होने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक को 215 निकलने में दिक्कत हो रही है। 220 के बाद ही कोई बड़ी बाइंग बनाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी, जो मैंने अभी रिसेंटली बताया आपको मंथली टीएफ पे, क्लैरिटी हो जाएगी ऊपर स्टॉक कैसे चलने वाला है। तो होपफुली अब यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नीचे वाले ये अपने सपोर्ट हो गए, ऊपर की अपनी हो गई एज अ रेजिस्टेंस। 225 निकल जाएगा तो 235 एंड 245 के टारगेट अपन को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं ऐसे।
तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।